बड़ी खबर मिल रही है। नक्सल डोमिनेटेड एरिया इन मोदी को जो पॉलिटिकल मांग रहे हैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल एनकाउंटर को अस्पताल में लड़ रही है। पाकिस्तान पुलिस को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार। नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। दोस्तों, भारत गांव का देश है और देश की आत्मा गांव में बसती है। देश आजाद होने के बाद से ही सरकारों ने ग्रामीण विकास की कोशिशों की, लेकिन बदलते दौर और वक्त के हिसाब से पीएम मोदी ने इस बार आदर्श ग्राम योजना शुरू की। पीएम मोदी के मुताबिक नैतिकता के साथ आधुनिकता का पाठ भी पढ़ाना भी जरूरी है। प्रदेश में कुछ गांव ऐसे हैं जिन पर हम गर्व कर सके। इन गांवों में विकास की नई इबारत लिखी जा सके। सांसदों ने भी जोश में आकर गांव भी गोद ले लिए, लेकिन अब यही गांव मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम है। 6 महीने में ही योजना दम तोड़ती दिख रही है। सांसद गांव को गोद लेने के बाद कभी वापस नहीं लौटे, और जो लौटे भी तो न तो सूरत बदल पाए और न ही सीरत। जनता मांगे जवाब में आज सियासत के गांव पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। मूलभूत सुविधाओं से महरूम आदर्श ग्राम, न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल में खुलासा। सड़क, बिजली, पानी मैसर नहीं, गोद लेने के बाद नहीं लौटे सांसद। जनता मांगे जवाब में आज इसी पर चर्चा। बीजेपी कोर कमेटी में गुट विशेष के दखल पर कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा, निष्पक्ष निर्णय लेने वाले हैं संगठन में दरकिनार। बीजेपी ने कहा, पहले अपना घर संभाले कांग्रेस। मुंगेली के बाकुल गांव पहुंचे सीएम रमन सिंह। गांव से गांव की परेशानियां जानी। वन पट्टों से राजस्व पट्टों में बदलने, सिंचाई के लिए गांव में तालाब बनवाने के लिए किया ऐलान। डिंडोरी में गरीब का आशियाना तहस नहस। सरपंच, सचिव और दबंगों ने पहले दीवार तोड़ी, फिर घर में लगाई आग। इंदौर में एसडीए कंपाउंड में दवाई कंपनी के गोदाम में लगी आग। 8 दमकल ने पाया काबू। करोड़ों के नुकसान की आशंका। राघवगढ़ में जयवर्धन सिंह का हुआ तिलक। पिता दिग्विजय सिंह ने की मेहमानों की अगवानी। यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया समेत कई राजनेता हुए शामिल। अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त पर सूरज के थपेड़ों ने तड़पाया। जबलपुर में 7 फेरों से पहले बेहोश हुआ दूल्हा। रायगढ़ में बाल विवाह रोकने गए अमले पर हमला। जान बचाकर भागे अधिकारी। 5 लोगों पर दर्ज हुआ केस। बैतूल में सामूहिक विवाह सम्मेलन में दूल्हे की जमकर पिटाई। दुल्हन के परिजनों ने जबरन शादी का लगाया आरोप। और छत्तीसगढ़ के बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट घोषित। 73% रहा रिजल्ट। 76% के साथ लड़कियों ने मारी बाजी। 70% पर रहे लड़के। तो जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान की तरह ही आदर्श ग्राम योजना भी पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है। बकौल पीएम, लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 250 सांसद एक एक गांव गोद लेगा तो 216 तक 795 गांव आदर्श बन जाएंगे। इसी तरह 2019 तक 2 गांव गोद लेने पर 1590 और 2014 तक 6360 गांव आदर्श हो जाएंगे, जो देश के कुल गांव का 10% है। बेशक योजना अच्छी है, लेकिन फिलहाल ये मुंगेरी लाल का सपना साबित हो रही है। सांसदों ने गांव गोद ले लिए हैं, लेकिन आदर्श बनने की बजाय वो लापतागंज साबित हो रहे हैं।
तो इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र शर्मा जी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विशेष टिप्पणी के लिए मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हमारा शैलेंद्र शर्मा जी आपसे ही है। मोदी जी का निर्देश कहें या अनुरोध कहें, उन्होंने जो योजना बनाई, जो उन्होंने परिकल्पना की, उसमें सांसद खरे नहीं उतर रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी अनुशासनबद्ध पार्टी कही जाती है। ऊपर से अगर निर्देश आते हैं तो उसका परिपालन के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। त्रिपाठी जी, सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत में मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि इस देश में एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिसकी उन्होंने कल्पना बताई थी 11 अक्टूबर को, जिसको देश में लॉन्च किया गया है, आपने उस पर चर्चा रखी है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत अच्छी चर्चा की पहल आपने की है। जहाँ तक प्रश्न है सांसदों के विषय में, तो मध्य प्रदेश के बारे में मैं आपको ये कह सकता हूँ, इस योजना को थोड़ा सा विस्तार से और एक गाइडलाइन को समझ करके हमको इस पर चर्चा अगर करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, दर्शकों के लिए भी उससे लाभ होगा। बिल्कुल, हम उसी तरह चर्चा बढ़ाएंगे शर्मा जी। प्रारंभ में आपने एक बात कही थी, मैं वहां से अपनी बात प्रारंभ करना चाहूंगा। आपने एक बात कही थी शुरू में कि इस देश में आजादी के बाद से लगातार गांव के विकास के लिए अनेकों योजनाएं बनती रही, करोड़ों हजारों करोड़ों रुपया पैसा इसमें ग्रामीण विकास के लिए दिया जाता रहा, कोई भी सरकारें रही हो, ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं हमेशा बनी। लेकिन ऐसा महसूस किया, हमें समय महसूस किया गया कि राज्य शासन और केंद्र शासन के द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जो योजनाएं बनाई गई, उन योजनाओं का कहीं ना कहीं गांव की भागीदारी उसमें कम दिखी। योजनाओं पर अमली जामा पहनाने में कई बार कई मैदानी दिक्कतें आती रहीं। ये जो आदर्श सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रधानमंत्री जी की कल्पना से इस बार बनी है, इसमें ये योजना कोई सांसद के द्वारा की जानी ऐसी योजना नहीं है। इस योजना को विस्तार से आप देखेंगे तो इसमें मूलभूत रूप से ये कहा गया है कि योजना पूरी तरह से गांव की भागीदारी की योजना है। सबसे पहले महीने में इसमें ग्राम सभा, महिला समझना, गांव की भागीदारी, गांव तक इस योजना को पहुंचाना, इसके लिए जन जागरण करना, अगले 2 महीने 3 महीने में इसके प्रति एक बेसलाइन सर्वे करना पूरे गांव का। उस बेसलाइन सर्वे के बारे में तो उसकी स्थिति क्या है गांव में, हर प्रकार की योजना की, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, ग्रामीण विकास में, अन्य चीजों में किस प्रकार, वहां के मानव संसाधन में किस तरह की वहां बेसलाइन क्या है, वो बेसलाइन सर्वे करना। और उस बेसलाइन सर्वे करने के बाद में फिर गांव की भागीदारी से, गांव के लोगों की रुचि से, उनके द्वारा बताई गई योजनाओं को इसमें लेना। और इसलिए सांसद सिर्फ एक उत्प्रेरक का काम करेंगे, सांसद इसमें नेतृत्व करेंगे। इसमें केंद्र सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव के द्वारा चयन किए गए कामों को इसमें इम्प्लीमेंटेशन करना, उसकी डीपीआर बनाना। कलेक्टर और सीओ की अध्यक्षता में इसकी समिति है गांव के स्तर। ये बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत ऐसी योजना है जो कि गांव के द्वारा गांव का विकास तय करके और उस पर करना, इस प्रकार का इसमें काम है। कई सांसदों का, जैसे मैं भोपाल के बारे में जानता हूं, चूंकि भोपाल में रहता हूं, भोपाल के सांसद ने तारा सेवनिया गांव के पास है, नरसिंहगढ़ रोड पर, उस गांव को उन्होंने लिया है। और तारा सेवनिया गांव का जो मेरी जानकारी है अभी तक की, वहां पर बेसलाइन सर्वे के बाद सीओ जिला पंचायत की शर्मा जी, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे, डीपीआर तक बन चुकी है उसमें। शर्मा जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे। आपने ये बात कही, हम आप इस उत्तर आपका इसका बाद में लेंगे। आपने कहा कि जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जो योजना है ग्रामीण विकास के लिए, उस योजना के तहत उस गांव का विकास करना है, गांव के लोगों के साथ मिलकर के पहले उनकी जो प्राथमिकता है उसके तहत करना है। तो इसमें एक ये भी आती, सांसदों को ही क्यों कहा फिर ऐसे में? सांसदों के साथ उनको जो पार्टी फंड मिलता है उसमें ये कहीं ऐसा नहीं है कि वो जो विकास फंड मिलता है 5 करोड़ का साल का, उसको वो उसमें भी लगा सकते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप बोलते हैं कि राज्य सरकार की जो योजना है ग्रामीण विकास के लिए है, तो क्या राज्य सरकार सही ढंग से काम नहीं करती सारे गांव के विकास के लिए, जो एक ही गांव को चुना? उसमें दरअसल हुआ ये कि सांसदों के नेतृत्व में उनका जो फंड है उसके साथ, सरकार के साथ मिलकर के उसको आदर्श गांव बनाना, जहां तक मुझे अपना अनुभव है। लेकिन हम आपके पास शर्मा जी हम आएंगे। आप अपने आलोक संजर जी सांसद के बारे में, तारा सेवनिया के बारे में बताया, हम आपको वो भी जानकारी देंगे कि आपके बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नाम जो 6 महीने हो गए, क्या दुर्दशा है उन गांवों के, हम वो आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन पंकज जी, आपसे भी हमारा एक सवाल है। शायद आप भी, मोदी जी ने ये जो योजना रखी है उससे आप भी सहमत होंगे। आप यहाँ
पार्टी लाइन से हट करके हम आपसे पूछ रहे हैं। देखिए त्रिपाठी जी, पार्टी लाइन की बात करूं या न करूं, पर मेरी व्यक्तिगत राय है कि मैं इस योजना से असहमत हूं। इसलिए नहीं कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2009 में एक योजना लॉन्च की, इसका नाम था प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। 2010 में राजस्थान के गांव से उसका श्री गणेश हुआ और वो योजना बहुत साफ तौर पर इशारा करती थी कि भारत के जिन गांव में 50% से अधिक की आबादी दलित वर्ग की है, उन गांवों में ये योजना लागू की जाए। जी, उस योजना का क्या स्थिति है? क्या मोदी जी की सरकार ने उस योजना को बंद कर दिया है या वो योजना चालू, उसके अलावा ये योजना शुरू है? मोदी सरकार ने आज तक स्पष्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, त्रिपाठी साहब, बहुत सामान्य सी बात है कि एक सांसद के क्षेत्र में 1000 से अधिक गांव होते हैं, तो क्या सांसद को सिर्फ 5 सालों में 5 ही गांव को आदर्श के रूप में विकसित करना चाहिए या उसका जिम्मा बाकी सारे गांवों के प्रति भी है? तो मुझे लगता है कि मोदी साहब ने ये योजना महत्वाकांक्षा जो आपने शब्द इस्तेमाल किया उसके तहत जारी करी है, क्योंकि उनको काम करने का मौका मिला। वो स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बहुत अलग तरीके के प्रधानमंत्री, जो दुर्भाग्य से अभी तक सही नहीं साबित नहीं हो पाया। दुर्भाग्य इसलिए त्रिपाठी साहब कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं। अच्छा होगा तो भारत का होगा, बुरा होगा तो भारत का होगा। और सबसे बड़ी बात त्रिपाठी साहब, इस पूरे मामले में ये देखने में आया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद है उन्होंने रुचि नहीं ली। तो जब उनकी पार्टी के सांसद इस विषय पर रुचि नहीं लेते हैं तो कांग्रेस के लोग यदि इस पर सहमति जताएं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। और मैंने उसके तर्क भी दिए। और मुझे लगता है कि यदि सच में यदि मोदी जी भारत के गांव का विकास करना चाहते हैं, जो बात शैलेंद्र जी ने करी कि आजादी के बाद से बहुत लंबे समय तक तमाम योजना बनी। मैं मध्य प्रदेश की बात करूं कि बाबूलाल गौर साहब के समय गोकुल ग्राम योजना थी, आज ना गोकुल बचा ना ग्राम बचा। उत्तर प्रदेश में ये स्थिति अंबेडकर ग्राम योजना थी, मायावती की, तो उनके साथ अंबेडकर। पंकज जी थोड़ा सा रोकेंगे, जो हो गया वो चलिए नहीं हुआ। पहले योजनाएं, बहुत सारी ऐसी योजनाएं आई जिनमें अमल नहीं हुआ, वो अपनी दम तोड़ गई, शासनकाल में ही चली गई। लेकिन जब अगर ये कोई भी एक लोकसभा क्षेत्र में कोई भी गांव एक आदर्श गांव बनता है तो मुझे नहीं लगता है कि वो भी गलत काम हो रहा है। हम आपके पास आएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर ये काम अच्छा है, आदर्श ग्राम की बात है, तो आपके कौन से सांसद अभी तक गांव ही नहीं लिए हैं गोद, उन्होंने कुछ उसकी तरफ परवाह नहीं की। जबकि कांग्रेस के सांसद भी हैं यहाँ है, कांग्रेस सांसद जिन्होंने गोद भी लिया है गांव को, हम वो भी बताएंगे। अग्निहोत्री जी, आपकी टिप्पणी अभी पंकज जी ने कहा, शैलेंद्र जी को अभी मैं वो तस्वीर दिखाऊंगा जो बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जिन गांवों को गोद लिया है उसको दिखाऊंगा, लेकिन आपकी टिप्पणी के बाद। त्रिपाठी जी, मुझे इस योजना के बारे में बस इतना ही कहना है कि सांसद के पास एक बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र होता है जिसमें कई गांव होते हैं, कई शहर होते हैं और कस्बे भी होते हैं। लेकिन एक किसी गांव को आदर्श बनाने की जिम्मेदारी जो उनको दी गई है और 1 साल में एक गांव को आदर्श बनाना है। अब जैसा कि आपकी रिपोर्ट बता रही है कि 6 महीने हो गए, अभी तक वहाँ कुछ नहीं हुआ, कोई विकास का काम शुरू नहीं हुआ, तो ये किस तरह से 5 साल में 5 गांवों को आदर्श बनाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि एक ही गांव को आदर्श बनाना है और फिर जैसा कि शर्मा जी ने कहा कि सांसद को वहाँ पर रहना जरूरी नहीं है, सांसद को उस योजना के साथ केवल नेतृत्व करना है, तो कम से कम उस गांव में सांसद की रेगुलर उपस्थिति तो सुनिश्चित होना चाहिए कि जब जब उस गांव में गांव वालों की क्या प्राथमिकता है, क्या उनको चीज़ें चाहिए, कैसा विकास चाहिए, तो उस समय कम से कम सांसदों को वहाँ उपस्थित रहना जरूरी है। तो शर्मा जी से जानना चाहूँगा कि क्या सांसद उस समय गाँव में उपस्थित रहता है जिस समय? शर्मा जी आएंगे, हम आपके पास आएंगे। जी शर्मा जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम पहले आपको जो न्यूज एक्सप्रेस ने पड़ताल की है, जिन अलग अलग सांसदों ने जिनने अपने अपने गांव को गोद लिया है, जिसको उन्होंने कहा कि मैं इसको डेवलप करेंगे, उसकी क्या स्थिति है। तो दोस्तों, आदर्श ग्राम एक ऐसा गांव जहां शिक्षा, चिकित्सा से लेकर बिजली, पानी तक तमाम मूलभूत सुविधाएं मुहैया हो। सांसदों ने ऐसे गांव तैयार करने से एक एक गांव को गोद भी लिया, लेकिन अब उन गांवों को अनाथ छोड़ दिया। न्यूज एक्सप्रेस की पड़ताल में पता लगा है कि इन आदर्श गांव के अच्छे दिन अभी भी नहीं आए हैं। शर्मा जी, मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं। हिंदुस्तान के हर जिले में एक अगर आदर्श गांव बना करके हम देते हैं तो सभी गांव, अगल बगल के गांवों को खुद को उस दिशा में जाने का मन कर जाएगा। गांव दमकेगा तभी देश चमकेगा। इसी फलसफे के साथ 15 अगस्त 2014 को लाल किले से पीएम मोदी ने सांसद ग्राम योजना का ऐलान किया था, जिसे जयप्रकाश नारायण की जयंती 11 अक्टूबर से लागू किया गया। समग्र विकास की परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई योजना का मकसद गांव में नैतिकता के साथ आधुनिकता का पाठ था। पीएम मोदी का फरमान था, लिहाजा सांसदों ने हाथों हाथ गांव को गोद ले लिया।
कई सांसदों ने ऐसे गांव चुने जो पहले से ही विकसित थे और कई सांसद गोद लेने के बाद गांव लौटे ही नहीं। 6 महीने बाद न्यूज एक्सप्रेस ने आदर्श गांव की जमीनी हकीकत तलाशने की कोशिश की। गांव फंदा, जिला भोपाल। नजमा हेप्तुल्ला ने गोद लिया। 20 नवंबर 2014 को केंद्रीय मंत्री नजमा हेप्तुल्ला ने इस गांव को गोद लेकर यहां पर विकास के वायदे किए थे, लेकिन 5 महीने गुजर जाने के बाद भी यहां पर विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। राजधानी भोपाल से कुछ ही दूर होने के बावजूद भी विकास से कोसों दूर है फंदा। फंदा की सड़कें बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। यहाँ के लोग भी मंत्री विधायकों के वादों से आजिज आ चुके हैं। अभी तक 1 रुपया का काम नहीं हुआ कछु भी ना। ये गड्ढा उनमें रोज लोग वहाँ गिरते हैं, टूटते हैं, हाथ पैर टूट रहे हैं, कई को सलाख डल गए। गोद लेने के बाद तो सब अभी तक कोई आए नहीं है, पूछ नहीं है। कोई अधिकारी से सर्वे के लिए दिए हैं तो कुछ लोग कर रहे हैं और वो भी हम लोग पूछते नहीं है क्या है क्या नहीं है। फंदा में ये कंडीशन है कि आपकी कार नहीं जा सकती अंदर। अभी इतना कीचड़ है कि मोटरसाइकिल से कोई अनजान आदमी जाएगा तो गिरना है। गांव बलदेव, जिला सतना। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के गोद लेने के बावजूद भी सतना जिले का बलदेव आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहा है। गांव की सड़कें तो बदहाल है ही, बिजली और पानी के भी हाल बेहाल हैं। कभी कभार खुल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र, कभी ना खुलने वाला एक आयुर्वेदिक औषधालय। गांव के 600 परिवार आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। मंत्री जी 2 बार दौरा कर चुके हैं, लेकिन हालात वही ढाक के 3 पार। अभी तो काम नहीं चालू हुए हैं, वही 6 महीने करीबन हो गए। ग्राम बीसापुर, जिला छिंदवाड़ा। सांसद कमलनाथ ने गोद लिया। छिंदवाड़ा के सांसद कमलनाथ ने भी बीसापुर गांव को गोद लिया है, जो जिले से महज 16 किलोमीटर दूर है। लेकिन इसके बाद भी पानी, सड़क और गंदगी जैसी मूलभूत परेशानियों से गुजर रहे हैं यहाँ के लोग। गोद लेने के बाद कमलनाथ यहाँ 2 बार दौरा कर चुके हैं। 18 से 20 किलोमीटर छिंदवाड़ा पड़ता है। कई पेशेंट ऐसे मतलब बहुत ज्यादा एम्बुलेंस आने में उनको टाइम लगता है, या डिलीवरी वगैरह के जो केसेस होते तो ले जाने में दिक्कत है। अभी तक तो एक टंकी है, एक टंकी से इस गाँव में सप्लाई नहीं होती। समस्या सबसे बड़ी चीज, एक टंकी और हो जाएगी तो पानी की समस्या काफी हल हो जाएगी। गांव पोर्टलोद, जिला इंदौर। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने पोर्टलोद गांव को गोद लिया है, लेकिन दाई के रसूख के बाद भी यहां समस्याओं का अंबार लगा है। बिजली, सड़क, पानी लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। गांव में 12वीं तक स्कूल खुले और वहाँ सभी चीज की पर्याप्त व्यवस्था हो, और इसलिए हमें फिर गांव से बाहर मतलब स्कूल जाने की दिक्कत ना आए। ये रोड की समस्या है, हमको सबसे ज्यादा ये समस्या हल हो जाए तो हमको वोट क्या चाहिए। गांव गेंदा टोला, जिला राजनांदगांव। सांसद अभिषेक सिंह ने गोद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप राजनांदगांव जिले के सांसद अभिषेक सिंह ने भी गेंदा टोला गांव को गोद लिया है। पहले मूलभूत समस्याओं से 2-4 होने वाला नक्सली क्षेत्र गेंदा टोला अब सांसद अभिषेक सिंह के गोद लेने के बाद आदर्श ग्राम बनने की ओर अग्रसर है। समस्या तो बहुत समस्या है, लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत कुछ है। यहाँ तो नहाने के लिए हरा हो जाता है पानी, अभी गर्मी दिन में, बरसात चाहे कुछ भी रहे, और फिर अपने पास सिंचाई के लिए मेन जरूरत अपना ये है। पीएम मोदी के फरमान के बाद सांसदों ने गांव तो गोद ले लिए, लेकिन इसके बाद भी उनको अनाथों की तरह छोड़ दिया। गांव में विकास दूर की कौड़ी साबित हो रहा है। ऐसे में सियासती गांव अच्छे दिन के लिए आज भी तरस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एक्सप्रेस। शर्मा जी, आपको मैंने रिपोर्ट दिखाई है और सारे सांसदों की भी रिपोर्ट न्यूज एक्सप्रेस के पास है, लेकिन ऐसे बड़े नाम हम आपको दिखाए हैं जिनके एक टेलीफोन पर वहां का अधिकारी बड़ी सी बड़ी समस्या सॉल्व कर सकता है। 6 महीने गुजर गए। पाटिल जी, जैसा मैंने चर्चा के प्रारंभ में कहा था, हम सांसद आदर्श ग्राम योजना के विषय में जब चर्चा कर रहे हैं तो हमको इसको थोड़ा सा पूरा समझना चाहिए। इस योजना के लिए एक बाकायदा जो गाइडलाइन भारत सरकार की तरफ से, ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से बनाई गई है, उस पर एक टाइमलाइन दी हुई है पूरी योजना में। उस टाइमलाइन को हर जिला कलेक्टर को उस टाइमलाइन के अनुसार काम करना है।
1 वर्ष जो 2016 का इसमें लक्ष्य दिया गया है, तब तक उसमें कौन कौन से काम होना है कितने कितने महीने में, ये पूरा बहुत बहुत विस्तार से उसमें उसको क्लियर किया हुआ है। पहले महीने में क्या काम होना है, 2 महीने के अंत तक क्या होना है, 3 महीने के अंत में क्या होना है। अभी की जो स्थिति है, जहां तक मैं उस योजना के बारे में जितना मैंने पढ़ा है, आदर्श ग्राम के रूप में जिन गांवों को चयनित किया गया है, उन गांवों में कलेक्टर और सीईओ के द्वारा जो समितियां बना करके ग्राम सभा आयोजित करके सांसद द्वारा, उस सांसद की उपस्थिति में, माननीय हमारे बंधु पूछ रहे थे, तो सांसद की उपस्थिति में ही वो चीज होनी है। सांसद के नेतृत्व में गांव की समस्याओं के बेसलाइन सर्वे करके और उनकी डीपीआर तैयार होनी है। उन डीपीआर के आधार पर किस किस योजना के तहत किस किस योजना से कितना पैसा उसमें आ सकता है, कहां पर कौन से गांव में किस प्राथमिकता पर वहां के लोग लेना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको भोपाल का उदाहरण दिया था, आपने जो ग्राम फंदा के बारे में दिखाया, ग्राम फंदा की भी डीपीआर तैयार हुई है। अब डीपीआर तैयार होकर के फिर उस पर उन विभागों से, संबंधित विभागों, संबंधित योजना से उसमें पैसा लेकर के और उस पर काम शुरू होने, ये पूरी एक योजना कंप्लीट तैयार करके फिर उस पर काम हो। तो डीपीआर के लेवल पर लगभग सभी गांवों में, चाहे वो कमलनाथ जी का गांव हो, चाहे वो नजमा जी का गांव हो, चाहे वो आलोक संजर जी का गांव हो, मैं इसको उस दृष्टि से नहीं देखना चाहता कि ये छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने क्या किया और नजमा जी ने क्या किया या आलोक संजर जी ने क्या किया। डीपीआर के तहत अगर किसी कोई जिले में ऐसा आदर्श गांव है जहां पर अभी तक डीपीआर तैयार नहीं हो पाई है, वो पिछड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको आपके द्वारा सामने लाया गया है, उस पर चर्चा होकर के आगे मैं जरूर उस बात को बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टाइमलाइन पर आधारित है और इसमें कलेक्टर की जिम्मेदारी पर है ये योजना। उसमें सीईओ जिला पंचायत को बाकायदा उसका नोडल अधिकारी बनाया गया। ये कोई इसको इस तरह से नहीं छोड़ा गया योजना को कि एक बिल्कुल शर्मा जी, हमारा बिल्कुल आपने हमारा सवाल आसान कर दिया। आपने खुद कहा कि बाकायदे टाइम लाइन बनाया गया है कि इतने दिन में सड़क के लिए, ये पानी के लिए, ये भी। चलिए प्रथम चरण में कि हम सड़क में एक सड़क हम बना सकते हैं, नहीं कुछ जी ऐसा नहीं है। उसको मैंने कहा ना आपसे, गांव की ग्राम सभा करके, गांव वालों से चर्चा करके, भागीदारी करके उसमें काम क्या होना है ये तय किया जाता है, फिर उसके आधार पर डीपीआर बनेगी जी। अब उसमें चाहे वो आंगनबाड़ी ले सकते हैं, वो स्वास्थ्य के कोई काम ले सकते हैं, जो भी गांव के साल भर में उसको कंप्लीट कर देना। हाँ, अभी डीपीआर की, अभी पहले के 4 महीने और 5 महीने की जो स्थिति थी, ये डीपीआर तैयार होने की स्थिति, और इसके बाद जो भी काम प्राथमिकता के आधार पर गांव ने, सारे काम नहीं लेना है, जो पहले साल के लिए जो काम आदर्श ग्राम के लिए लेना है वो गांव वालों की प्राथमिकता के आधार पर लिए जाए। नहीं, वही तो हमारा सवाल है कि सारे काम नहीं, 1 साल में बना देना है। मोदी जी ने ही कहा है कि 2 साल में फिर और लेना है, फिर 4 साल में और बढ़ाना है। इस तरह उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि देश भर में हम कितने आदर्श ग्राम बना सकते हैं। तो आपके 6 महीने से ज्यादा गुजर गए, लगभग 6 महीने गुजर गए हैं, अभी डीपीआर ही बन रहा है। तो ये टाइमलाइन के अनुसार काम हो रहा है, टाइमलाइन पर है वो काम। आपको मैंने खुद दिखाई, तस्वीरें दिखाई, उसमें टाइमलाइन आप खुद समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। मैंने आपको बताया ना, उसमें जो है पहले के 4 महीने पहले अवेयरनेस का काम है, फिर उसका बेसलाइन सर्वे है, बेसलाइन सर्वे के बाद डीपीआर तैयार होने का काम, ये उसकी प्रारंभिक, और ये पहला वर्ष है इस योजना का। त्रिपाठी जी, हम नहीं 1 साल में बन जाना है शर्मा जी, आदर्श ग्राम पूरा बन जाना है ऐसा, उस योजना में 1 साल में ही बन जाना ऐसा नहीं है। हाँ। आपको पहले साल में एक गांव लेना है, उस गांव में काम प्रारंभ करना है, और उस गांव का काम प्रारंभ करके गांव वालों की मर्जी से वो कौन सी चीजें पहले कराना चाहते हैं, उन चीजों को लेकर के उस पर काम प्रारंभ करना, और उसका डीपीआर बनने के बाद में फिर अगले साल दूसरे गांव भी ऐड करना है। शर्मा जी, आप ये मानते हैं क्या कि एक गांव में काम प्रारंभ करा के सांसद दूसरे गांव में चला जाएगा, उसमें काम हो पाएगा? जब अभी तक ग्राम सभा की बैठक ही नहीं की है। आप आलोक संजर जी की, मैं भोपाल सांसद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े नेताओं की बात कर रहा हूं। इसी तरह आपके 26, यहां से 27 सांसद है, सबकी रिपोर्ट है मेरे पास, एक एक गांव लिया है। 2-4 को छोड़ दे तो अभी ग्राम सभा की बैठक ही नहीं हुई है, कुछ उनकी तरफ से पहल ही नहीं हुई है। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि इस योजना की भी सीधी मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री कार्यालय से पूरी टाइमलाइन के अनुसार सारे कलेक्टरों से हो रही है। अगर कहीं पर इस प्रकार की बात आई भी होगी तो निश्चित रूप से उस पर उनको जल्दी करने के लिए निर्देश दिए गए होंगे, और ये ऐसा इस योजना में नहीं हो पाएगा कि कोई भी गांव आदर्श ग्राम लेने के बाद में उसको ग्राम सभा की बैठक भी अभी तक ना हो पाई हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसकी निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। तो मतलब प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे कलेक्टर से संपर्क हो रहा है कि किया कि नहीं किया? माने उनको सांसदों पर अपने विश्वास नहीं रहा, उनको अलग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है त्रिपाठी जी, आप इसको गलत, आप अपने शब्द, वो आपके शब्द हो सकते हैं,
मेरा कहने का अर्थ है पीएमओ के द्वारा, चूंकि ये भारत सरकार की योजना है और एक बहुत ही ऐसी योजना है जिसको कि प्रधानमंत्री जी के उनका बहुत बड़ा स्वप्न है आदर्श ग्राम को लेकर के। उन्होंने इस योजना के लिए जो अपने आप पीएमओ में जिस प्रकार से एक ऑफिस अलग से इसके लिए बनाया हुआ है, वो इस पूरी योजना की, क्योंकि सांसद भी दिल्ली में रहते हैं और सांसदों के माध्यम से, चूंकि सांसद इसमें प्रमुख रूप से उसका नेतृत्व करने वाले हैं योजना का, तो सांसदों के माध्यम से जिला पंचायत अधिकारी और कलेक्टर, इसमें जो नोडल अधिकारी हैं, प्रत्येक योजना के लिए नोडल अधिकारी बने हैं। उन नोडल अधिकारियों को बकायदा टाइमलाइन के अनुसार उनकी रिपोर्टिंग होती है कि क्या क्या काम उसमें किए हैं और अभी तक के शर्मा जी 6 महीने गुजर गए। हम 6 महीने बाद जब पूरा आदर्श ग्राम बन जाएगा, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे निश्चित तौर पे। समय पर चर्चा पे जरूर बैठना, जरूर एक बार फिर चर्चा करेंगे। हम पंकज जी से जानेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दमोह से दर्शक है प्रदीप राय। प्रदीप जी अपना सवाल करें। सर, जब संसद में सांसदों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए विधेयक लाया जाता है, वो चाहे पहले सांसद निधि की राशि हो जो कि 1 करोड़ हुई, फिर 2 करोड़ हुई, और या चाहे आज आदर्श ग्राम योजना हो, और फिर ये विधेयक में राशि और सही का समय इस्तेमाल हो, इसके संबंध में सांसदों की जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की जाती और नियमावली क्यों नहीं बनाई जाती, ताकि इस फंड में जो अरबों रुपए जा रहा है उसका सही इस्तेमाल हो सके। बिल्कुल सही कहा आपने। हम शर्मा जी से वही डिस्कशन कर रहे हैं। मोदी जी ने वही नियमावली बनाई है, हर सांसद को बोला एक आदर्श ग्राम बनाना, जिसकी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। आपने देखा होगा, हमने शर्मा जी से भी सवाल किया। और जो सांसद फंड है, जो 5 करोड़ है, 2 करोड़ नहीं 5 करोड़ हो गया है, उससे ही कम से कम आदर्श ग्राम में जो मूलभूत कुछ छोटी छोटी सुविधाएं हैं उनको भी पूरा कर दिया जाता, तो संभवतः काफी कुछ काम हो जाता। पंकज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हमारा भी सवाल आपके साथ है। आप शर्मा जी की बातों को उत्तर दे रहे हैं। हमारा सवाल यह है, प्रदेश में सही एक गांव ही सही आदर्श गांव, अगर ये चालू हुआ है तो एक आदर्श ग्राम अगर बन जाता है, तो जैसा मोदी जी ने कहा कि उसके अड़ोस पड़ोस के गांव भी उससे प्रेरित होंगे और अपने गांव को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। आपके सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने अभी तक गोद ही नहीं लिया। देखिए, वो प्रधानमंत्री सबके हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के नहीं है। अगर उनका, आपके दिग्विजय सिंह जी ने अभी तक गोद ही नहीं लिया, विजय लक्ष्मी साधो जी ने अभी तक गोद ही नहीं लिया, चिन्हित ही नहीं किया है। तो ये सरासर अपने क्षेत्र में कम से कम महेश्वर के आसपास ही एक गांव को डेवलप कर देती जितना उनका कार्यकाल बचा है। दिग्विजय सिंह जी राघवगढ़ के पास कोई गांव ले लेते तो संभवतः उन्हीं का क्षेत्र होता। देखिए त्रिपाठी साहब, 2 बिंदुओं पर उत्तर देना चाहूंगा। पहले तो सम्मानित शैलेंद्र शर्मा जी ने जो बातें करी, तो मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक शैलेंद्र भाई से कथन करूंगा कि 1 साल बाद भी यदि हम इस पर चर्चा करने के लिए बैठेंगे, बल्कि मैं तो चाहता हूं यही पैनल आप सुनिश्चित कर दें, बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया, तो भी गांव की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। सुनिश्चित है, यही पैनल जैसे 1 साल होंगे हम लोग बैठेंगे। त्रिपाठी साहब, तब भी गाँव की स्थिति में परिवर्तन नहीं आना। उसका कारण क्या है कि कलेक्टर एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, उसके ऊपर तमाम इतने काम है कलेक्टर नाम के प्राणी के ऊपर, उसके ऊपर आपने एक नया काम थोप दिया। आपके पास इतना बड़ा पंचायत ग्रामीण विभाग है, रूरल इंजीनियरिंग के लोग हैं, काम करने का तरीका गलत है। दूसरी चीज त्रिपाठी साहब, जो जी शैलेंद्र भाई मैं उत्तर दे दूं, दूसरी सबसे बड़ी विसंगति त्रिपाठी साहब क्या है कि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है, पर उनकी पार्टी के लोग इसको महत्व नहीं दे रहे। जहां तक आपने बात करी कांग्रेस के सांसदों की योजनाओं की, तो कांग्रेस के कई सांसदों ने इस बात को लेकर विरोध जताया और उसका उत्तर आज तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री जी से नहीं मिल पाया है कि जो कांग्रेस के समय जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी दलित गांव के लिए, उनकी क्या स्थिति है। जहां तक आपने बात करी, इसमें कोई संदेह नहीं कि मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पर वो आज देश के प्रधानमंत्री हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनका उतना सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री के नाते। लेकिन यदि किसी मामले पर जिसमें आप राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करें, उसमें यदि हमारे नीतिगत विरोध है तो उन विरोध को प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहिए, उनका उत्तर देना चाहिए। पर दुखद है कि इस विषय सहित अनेक विषयों पर प्रधानमंत्री जी सत्ता आसीन होने के बाद से मौन रखे हुए हैं। आप त्रिपाठी साहब बताइए, क्या यह न्यायोचित है कि मैं यदि रामपुरा गांव का रहने वाला हूं और बजरंगपुरा गांव का विकास हो रहा है और मैं रामपुरा को इसलिए छूट रहा हूं, तो इसके चयन का आधार क्या है? आपको कोई पैरामीटर फिक्स करने चाहिए थे जो नहीं किए गए। यही पैरामीटर पंकज जी, यही पैरामीटर के सांसद जो सबसे पिछड़ा गांव हो उसको चुने और उसको डेवलप करे, उसके कारण आसपास के गांव में भी विकास के। त्रिपाठी साहब, मैं समझ गया आपका प्रश्न। क्या फंदा आपको पिछड़ा हुआ गांव लगता है? बिल्कुल, मैं क्या पिछड़ा हुआ गांव लगता है? मैं तो 2 गांव की बात कर रहा हूं। तो मेरा मानना यह है कि जो गांव ऑलरेडी डेवलप्ड हैं, जो अभी विकसित हो चुके हैं, उनकी बजाय बीजेपी के सांसद भी सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो जब इनकी पार्टी के लोग अपने नेता की बात को महत्व नहीं दे रहे, तब कांग्रेस के ऊपर आरोप उठाने सवाल नहीं। जहां तक सिंधिया जी की बात है, तो सिंधिया जी के लिए पूरे क्षेत्र के सारे गांव बराबर हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी, त्रिपाठी साहब बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं
कि पिछले एक साल में मध्य प्रदेश के किसी सांसद ने अपने क्षेत्र के उतने दौरे नहीं किए हैं जितने सिंधिया जी ने किए। 23 तारीख से फिर उनका सिंधिया जी के क्षेत्र के सारे गांव डेवलप हैं। नहीं, जो है या नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर मेरा बोलना है कि उनके लिए उनके क्षेत्र के सारे गांव एक नजर से एक समान है और वो पूरे क्षेत्र का दौरा करें, क्योंकि त्रिपाठी साहब जो सांसद चुनाव लड़ता है वो अपने संपूर्ण क्षेत्र के विकास की बात करता है। कोई सांसद ये बात करके चुनाव में आता इलेक्शन के पहले प्री इलेक्शन कि मैं सिर्फ एक ही गांव का विकास एक साल में करूंगा, तो संभवतः परिस्थितियां दूसरी होती। ये निर्वाचित होने के बाद आप जिस तरीके का छल कर रहे हैं, मैं छल देखिए आपने एक बात कही, हम थोड़ा सा आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक कटनी से हमारे दर्शक हैं जो अपना सवाल करना चाहते हैं। विक्की जी अपना सवाल करें। विक्की जी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल करें। लगता है हमारा उससे संपर्क नहीं कर। आपने ही पंकज जी एक बात कही कि जो दलित गांवों को लेने की बात हुई थी, हर सांसद दलित गांव को ले और उसको डेवलप करे। आपने कहा उसका क्या हुआ? अरे आपकी ही प्रधानमंत्री ने कहा था 5 साल गुजर गए, तो इसके जवाब दे तो आप हैं। ये मोदी जी कहां से हो गए? मैं वही तो बात कर रहा हूं त्रिपाठी साहब, मेरा आशय समझे नहीं आप। मैंने बहुत साफ तौर पर आग्रह किया कि जिन गांवों में 50% दलित आबादी हो, भारत के किसी भी सांसद के क्षेत्र के हो, उनको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के रूप में विकसित करना था और वो योजना चालू है, गांव का विकास हो रहा है। पर उस योजना की नहीं, आप ये जानकारी ले लीजिए कि भोपाल के पास ऐसा कौन सा गांव है जहां 50% दलित आबादी है और देश में त्रिपाठी साहब लाखों गांव है। वो योजना कहां पहुंची, उसको क्या डंप कर दिया आपने, उसकी स्थिति क्या है? पहली बात इस मुद्दे का जो हमने आदर्श गांव वाली हमने जो चर्चा रखी थी, इसको आपने दूसरी तरफ मोड़ दिया है। हम आपको रोकेंगे। हमारे साथ एक आगर से हमारे साथ दर्शक और हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी सवाल करें। मैं सैलन जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जी कि जो आदर्श गांव बना रहे हैं और कई गांव में पानी आज भी पीने को नहीं मिल रहा है। उदाहरण के लिए मैं एक गांव बताता हूँ, गुरैसिया है, ये कानौर ब्लॉक के अंदर आगर जिले का है जी, और इसके अंदर आज 4 से 6-7 दिन हो गए बिजली नहीं है जी। वो लोग बराबर संपर्क में है अधिकारियों से, फिर भी बिजली चालू नहीं कर रहे हैं। और एक पास में एक पालड़ा गांव है, पालड़ा के पास जो है एक गांव है, गुजर समाज का गांव है। उस गांव में आप अटल ज्योति के नाम से इन लोगों ने बिजली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर भी आज तक बिजली डीपी भी नहीं है। उस गांव में अंधेरा पड़ा हुआ है। बिल्कुल आपका सवाल आ गया शैलेंद्र जी। निश्चित तौर पे आपके यहाँ के सांसद जो भी होंगे उनसे शैलेंद्र जी इस बात की सिफारिश जरूर करेंगे। क्यों शैलेंद्र जी? कि इन गांवों को कम से कम न्यूज एक्सप्रेस में अगर आई है बात, साहब इनकी चर्चा आई है। आपके शाहजहाँपुर, मेरे ख्याल से शाहजहाँपुर से थे ये ना जी, आगर से जी, आगर मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन बिजली कटने के कारण बहुत से हो सकते हैं, क्यों कटी है उसको पता। अटल ज्योति अभियान के तहत बिजली कटी है, उसका कहना है। वो अटक ज्योति हो गई त्रिपाठी साहब, वो अटक ज्योति हो गई, वो चुनावी जुमला जी। हमारे साथ एक और कॉलर है कटनी से। राजा जी अपना सवाल करें। आदर्श गांव का आप बताना है, इसलिए हम जो है बता रहे हैं कि ये स्थिति है। दो से बात करना चाहता हूँ, कुछ जवाब पूछना चाहता हूँ। अरे राजा जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही, पहले तो आप अपना टीवी सेट का वॉल्यूम धीमा कर दें। जी सर, मैं शैलेंद्र सरवा जी से कुछ बातें करना चाहता हूँ, कुछ जवाब पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। हो गया, वॉल्यूम ढीला मतलब हो चुका है। शरण शर्मा जी से मेरे नमस्कार। जी शरण शर्मा जी से मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में ऐसी कौन सी स्कीम है जो बिल्कुल सही सॉलिड हुई हो 5 साल के अंदर? जी अभी 11 साल का पूछिए ना, 5 साल के पूछ रहे हैं। हाँ 11 साल का, सॉरी सर 11 साल का, 11 साल का पूछना चाहते हो। ऐसे आज तक कौन सा सही है जो अपने से सही मतलब? बिल्कुल आपका सवाल आ गया, हम शैलेंद्र जी से जरूर पूछेंगे, लेकिन हम अग्निहोत्री जी के पास चलेंगे। उनकी जो पंकज जी ने कहा, जो शैलेंद्र जी ने कहा, वो उनका दोनों का समावेश क्या था, उसकी टिप्पणी हम ले पहले अग्निहोत्री जी से। लेकिन यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होते हैं। और उसके बाद के अग्निहोत्री जी से हम जो एक टिप्पणी है, जो तटस्थ टिप्पणी है, उसको लेंगे। लाए हैं 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें कॉन्टैक्ट 9098991000।
के लइका टेबलेट लैपटॉप मुफ्त कानूनी पढ़त है, युवा मन बर कौशल उन्नयन सबके भाग जगत है, नोनी मन के भविष्य खातिर नोनी सुरक्षा योजना, तीर्थ करे बर तीर्थ यात्रा योजना, पूरा हो के सियान के सपना, बैंक ले सब्सिडी सुरक्षा मिल गए, प्रधानमंत्री जन धन योजना, छत्तीसगढ़ ला स्वच्छ कराए बर स्वच्छ भारत मिशन चलत है, गांव घर स्कूल के होगे सफाई, घर घर शौचालय बनत है, लोक सुराज अभियान चला के जनता के करे सुधार गा भैया, छत्तीसगढ़ सरकार सबके साथ सबका विकास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा हो रही है सियासत के गांवों पर। ब्रेक में जाने से पहले हमने आपसे कहा था कि हम के अग्निहोत्री जी की तटस्थ टिप्पणी जानना चाहेंगे, लेकिन हमारे साथ एक और कॉलर हैं जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं सुजालपुर से। हरिप्रसाद जी अपना सवाल करें। हरिप्रसाद जी आप आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल करें। लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जी ग्वालियर से अभय जी आप अपना सवाल करें। हाँ जी सर, मेरा सवाल जो है शैलेंद्र शर्मा जी से है, जो प्रवक्ता बीजेपी के हैं। निश्चित तौर पर आज मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी का दोहरा चेहरा या दोहरी राजनीति है वो किस दिशा में जा रही है? किस तरह की दोहरी राजनीति आप बोल रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको स्पष्ट करें। हाँ सर, मैं वही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब प्रधानमंत्री जी बनारस में पहुंचे थे तो बनारस में जाकर के उन्होंने सबसे पहले गांवों को गोद लेने की बात कही और कहा कि जितने भी सांसद हैं वो सभी गांवों को गोद लें और उनका विकास करें। ठीक है सर, आज है ना करीब 1 साल होने को आया बीजेपी सरकार को, और जब बीजेपी सरकार भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर बात करती है तब वो कहते हैं कि हम तो जो है वो है ना किसानों के भले की बात कर रहे हैं, किसानों को विकास कराएंगे, गाँव में रोजगार दिलाएंगे, गाँव में अच्छी शिक्षा मिलेगी। लेकिन है ना जब एक तरफ संक्षेप में सवाल करें आप जी, संक्षेप में सवाल करिए अपना खत्म। हाँ सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक तरफ सांसद गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं तो बीजेपी भूमि अधिग्रहण के मामले से कैसे विकास करेगी? बिल्कुल सही। आपसे शैलेंद्र जी से हम उत्तर लेंगे। शैलेंद्र जी से अभी एक दर्शक ने हमारे पूछा था कि 11 साल की एक भी योजना आप बताइए जो पूरी तरह से सक्सेस हो, लेकिन हम पहले अग्निहोत्री जी से टिप्पणी लेना चाहेंगे। अग्निहोत्री जी। त्रिपाठी जी, शर्मा जी और पंकज जी दोनों की बातें बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। जहाँ तक विकास की बात है तो विकास के लिए किसी एक खास तरह की योजना, मतलब अलग से योजना की क्या जरूरत पड़ती है? जैसे मध्य प्रदेश में भी कई मुख्यमंत्री आए, उन्होंने अपनी अपनी योजनाएं घोषित की, फिर दूसरे मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने इस योजना को बंद करके अपनी एक नई योजना की घोषणा की। इसी तरह से यूपीए गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना बनी, उस पर कार्यवाही चल ही रही होंगी मेरे ख्याल से। इस बीच में मोदी जी की सरकार आ गई, बीजेपी की सरकार आ गई, अब उन्होंने सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना को इंट्रोड्यूस किया है। तो मुझे लगता है इस तरह की अपनी अपनी योजनाओं को स्थापित करने के बजाय जो पहले से प्रोग्राम्स हैं, जो विकास के प्रोग्राम डेवलपमेंट क्या है, उनको और अधिक अच्छे तरीके से लागू करना। सवाल है, मैं जरा पूरा कर लूं, उसको अच्छी तरह से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि जो योजनाएं हैं, विकास की जो योजनाएं हैं, विकास का जो फंड है, वो फंड गांवों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा और उस पर अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये सुनिश्चित करें, बजाय इसके कि अपने नाम से एक और कोई नई योजना उसी तरह की शुरू करें जो पहले से चल रही है। बिल्कुल, ये हमारे दो महत्वाकांक्षा के चलते आप उसी का स्वरूप बदल कर पेश कर रहे हैं। ये काम यूपीए ने भी किया पंकज जी। यूपीए अलग नहीं है पंकज जी। हमारे साथ एक दर्शक हैं जबलपुर से, आनंद जी। आनंद जी अपना सवाल करें। हाँ सर, तिवारी जी मेरा सवाल है बीजेपी के प्रवक्ता से है जी। ये बोल रहे हैं कि आदर्श ग्राम सांसदों की, तो हमको याद आता है कि बाबूलाल गौर जी मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, तो निर्मल गांव की एक अवधारणा हुई थी जी। अब आज तक उस अवधारणा को पूरा नहीं किया गया। तो एक गांव को गोद लेने से क्या भला होगा? जो गांव को लिया गया है जी, तो उनका कुछ भला हो रहा है क्या? जी, उस गोकुल गांव की उनकी परिकल्पना थी, गोकुल गांव की। जी जी। हम तो कहीं उसकी में परिणति इसकी भी ना हो जाए। जी जी इस बात का है। जी जी, हम शैलेंद्र जी से इसका उत्तर जानेंगे। दो दर्शकों के पहले सवाल थे, एक अभी का आपका सवाल है, एक और हम दर्शक का सवाल ले लेते हैं रीवा से। आलोक जी अपना सवाल करें। हेलो।
हाँ आलोक जी सवाल करें अपना। जी हाँ सर, मैं राकेश सोनी बोल रहा था रीवा से। जी हाँ सवाल करिए। सर मेरे रीवा शहर से मैं 35 किलोमीटर दूर एक हरदुआ गांव है जी, वहाँ पे आपके जनार्दन मिश्र जी ने उसको गोद लिया था, 8 महीने से वहाँ बिजली नहीं है, यही सवाल है क्या? जी हाँ सर। बिल्कुल, हमने इसकी पूरे राज्य पड़ताल कर ली है, उसके बाद हमने ये चर्चा रखी है। हरदुआ गांव को जनार्दन मिश्र जी ने शर्मा जी गोद लिया है, मैं आपको बताने भी वाला था। उसमें 8 महीने से बिजली नहीं है, बिजली के तार हैं पर बिजली नहीं है। शर्मा जी। त्रिपाठी जी, पर्टिकुलर उस गांव के बारे में मेरी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन बिजली नहीं है तो हरदुआ गांव है। नहीं ठीक है, हरदुआ आपने बताया, जनार्दन मिश्र जी ने वो गांव लिया है। हरदुआ गांव क्यों बिजली नहीं है, कारण क्या है? 8 महीना बहुत लंबा समय होता है, निश्चित रूप से इतना लंबा समय नहीं होना चाहिए कि किसी गांव की बिजली न रहे। जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, वो तकनीकी कारण है या कुछ आर्थिक कारण है, क्योंकि कोई ना कोई बात होगी। मैं निश्चित रूप से इस पर पता करूंगा, लेकिन 8 महीने का लंबा समय तो निश्चित रूप से कोई ना कोई विशेष कारण से ऐसा होगा, नहीं तो ये सत्यता नहीं हो सकती। लेकिन आप बता रहे हैं, आपने भी स्वयं उसका सर्वे किया। हमारे पास रिपोर्ट है शैलेंद्र जी, ठीक बात। हम आपको 8 महीने से अगर किसी गांव में बिजली नहीं है तो उसके पीछे, क्योंकि 8 महीना बहुत लंबा समय है, ये ऐसा नहीं हो सकता कि 8 महीने पंकज जी हमारे यहाँ बिजली ना रहे। शर्मा जी, सवाल यहाँ बिजली का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वहां वो गए ही नहीं। मोदी जी के निर्देशों का किस तरह अवहेलना कर रहे सांसद, हमारी वाकई में चर्चा इस बात की है। वो गए होते, वहां के सरपंच, वहां के मुखिया बोलते तो ऐसा नहीं है कि मिश्र जी विकास विरोधी हैं, वो प्रयास भी करते। सवाल इस बात का है कि दौरा ही नहीं किया। अभी आपसे हमारे कुछ और दर्शकों ने सवाल किए थे, मैं उत्तर भी जानना चाहूंगा। किसी दर्शक ने गोकुल ग्राम की बात कही, वो योजना ठप हो गई। उमा जी ने कई योजनाएं चालू की, क्योंकि बाबूलाल गौर जी आए तो उमा जी की योजनाएं, उमा जी को क्रेडिट न मिले उसको बंद कर दी, गौर जी गए आगे योजनाएं बंद हो गई। इसी तरह मैंने भी किया त्रिपाठी साहब गोकुल ग्राम का। जी, वही शर्मा जी जानना। एक दर्शक ने यहाँ कहा कि आप 11 साल में ऐसी कोई योजना बताइए जो पूरी तरह से फलीभूत हो गई हो। बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं। आज भी अक्षय तृतीया पर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कई जगह पर विवाह कार्यक्रम, और आज से नहीं लगातार हर वर्ष प्रतिवर्ष होते रहे। बहुत सी योजनाएं हैं, लाडली लक्ष्मी योजना है, बिल्कुल अपने ऐसे रूप में चल रही है कि जहां पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, हर गांव में जिस गांव से लोग गए हैं प्रतिवर्ष जाते हैं, ऐसी अनेकों योजनाएं हैं मध्य प्रदेश शासन की जो लगातार कंटिन्यूटी में। यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, आपकी चर्चा के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात आई है, और इस बात पर निश्चित रूप से सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी सरकारों को, सभी अधिकारियों को इस पर निश्चित विचार करना चाहिए कि योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती है, किसी पार्टी के द्वारा नहीं बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए योजनाओं की कंटिन्यूटी निश्चित रूप से सुनिश्चित की जानी चाहिए। योजनाओं बदल जाती है। बिल्कुल पंकज जी, शैलेंद्र जी एक और दर्शक का सवाल ले लें। प्रदीप दमोह से 4 हैं, आपसे सवाल करना ले लें। बिल्कुल प्रदीप जी, सीताराम जी अपना सवाल करें। जी सर, मेरा ये कहना था कि आदर्श गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क तो चलता रहता है कार्यक्रम। हमारे यहाँ आदर्श गांव बांधकपुर में उसमें कार्यक्रम चल रहे हैं सांसद जी के द्वारा। लेकिन एक सर ये सुझाव था कि उसमें आदर्श गांव में बेरोजगारी समस्या दूर करने के लिए उद्योगों से संबंधित एक ट्रेनिंग सेंटर ऐसा स्थापित हो, ताकि वहाँ के नौजवान वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेकर अपना स्थानीय स्तर पर रोजगार वहाँ। जी बिल्कुल सही मंच पे आपने अपना सवाल उठाया। निश्चित आपका सवाल नहीं, सुझाव है। शैलेंद्र जी इसको सुने होंगे, ये पार्टी की जो बड़ी बड़ी मीटिंग होती है, जो नीतिगत निर्णय होते हैं, उनमें भी ये सुझाव अपना दे सकते हैं। शैलेंद्र जी निश्चित तौर पे अगर सुझाव आया है, बिल्कुल सुझाव अच्छा है। सीताराम जी से मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस आदर्श ग्राम योजना के तहत ग्राम सभा के माध्यम से गांव वालों की इच्छा से उनकी प्राथमिकता के आधार पर काम तय किए जा रहे हैं। वहां पर रोजगार की आवश्यकता, उद्योग की आवश्यकता, अगली बैठक में जब भी इसकी बैठक होगी आप उसमें निश्चित रूप से इसको गाँव के सभी लोगों से चर्चा करके रखिए, और आप लोग तय करेंगे तो ये बिल्कुल होगा। लेकिन शैलेंद्र जी हम आपको जानकारी दे दें, वो काफी प्रसन्न है, हमें लगता है कि बंदकपुर से वो जुड़े हुए हैं। बंदकपुर ऑलरेडी धार्मिक स्थल है और पूरी तरह से डेवलप्ड है। बिल्कुल ठीक, उसको आपके प्रहलाद पटेल जी ने गांव में गोद लिया है। जैसे फंदा की बात है, उसी तरह की बात है। जी पंकज जी, एक मैं इसमें बात बताना चाहूंगा। इसमें मैं फिर अनुरोध करूंगा अपने सभी पैनलिस्ट से कि अगली बार जब हम इस चर्चा के लिए बैठेंगे, निश्चित रूप से हम पहले पूरी गाइडलाइन को पढ़ें। उस गाइडलाइन में पिछड़ा गांव ऐसी कोई अपेक्षा नहीं की गई है। बात यह है कि एक गांव को आदर्श गांव के पैरामीटर्स बनाए गए कि इन पैरामीटर्स पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, रोजगार पर, इन पैरामीटर्स पर गांव को एक आदर्श लेवल तक ले जाना है।
है, इस स्तर तक ले जाना है, इसके लिए 3000 से 5000 तक की आबादी का गांव पहले चयन किया जाए, सबसे पहला गांव चुनना है, ताकि क्योंकि एक थोड़ा सा बड़ा गांव होगा, वहां पर एक्टिविटीज होंगी, वहां गतिविधियां भी होती हैं, वहां सामाजिक गतिविधियां भी होती हैं, आर्थिक गतिविधियां भी होती हैं, उत्पादकता बढ़ाने के भी इसमें लक्ष्य तय किए गए। तो आप पहले हम उसको पूरा ठीक से अध्ययन करें, इसमें पिछड़ा गांव लेना ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं है। नहीं, अध्ययन करके ही हम आए हैं जी पूरी तरह से। पिछड़ा गांव लेना ऐसी इसमें प्राथमिकता नहीं, जो ऑलरेडी डेवलप है, जहां सब कुछ है, सड़क बिजली पानी है, तो वहां किस तरह? त्रिपाठी जी, सड़क बिजली पानी ही डेवलपमेंट नहीं है। अभी एक दर्शक ने भी ये बात कही थी, उसके पैरामीटर्स उसमें तय किए गए कि हमको क्या क्या किन किन मान बिंदुओं पर आदर्श ग्राम बनाना है। आदर्श ग्राम हो ही नहीं सकता अगर सड़क बिजली पानी नहीं है, लेकिन वो सबसे पहली प्राथमिकता वही है। यही नहीं है आदर्श गांव की प्राथमिकता, उसमें जो पैरामीटर्स तय किए गए उसमें मानव विकास सूचकांक भी है। शैलेंद्र जी, हम आपको थोड़ा सा रोकेंगे। पंकज जी अपना कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं। सुझाव है, प्रश्न है, ये मुझे नहीं मालूम। पंकज जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो शैलेंद्र भाई बात कर रहे हैं, वो बात इस बात की ओर इंगित कर रही, जिसकी ओर आपने भी ध्यान आकर्षित किया कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने ये प्रयास किया है कि जो सेमी डेवलप्ड गांव है, जो अर्ध विकसित गांव, उसको ले लिया जाए, या जहां विकास की मूलभूत सुविधा उसको दिखाकर अपने कर्तव्य की तीसरी कर ली जाए, अर्थात वो गंभीर नहीं है। दूसरी बात, इनसे एक बात पर मैं सहमत हूं, मोदी जी के सामने नंबर बढ़ा लिया, बिल्कुल निश्चित तौर पे नंबर। मैंने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना को इनकी पार्टी के लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। शैलेंद्र भाई, एक बात पर सहमत हूं आपसे मैं कि योजनाएं सरकारों की होती हैं, पार्टी की नहीं होती हैं, पर वो इसलिए उस पर अमल होना चाहिए। मैं भी सहमत हूं इस बात से, सांसदों को भी मैं सहमत हूं शैलेंद्र भाई। पर शैलेंद्र भाई, विसंगति क्या आती है कि यदि उस योजना को पार्टी अपनी बताकर पेश करके चुनाव में जाती है तो फिर समस्या खड़ी होती है। और ये विसंगति सारे दलों में, आपकी पार्टी में भी है, और हमने प्रधानमंत्री और सांसद योजना, देखिए शैलेंद्र भाई, इंदिरा योजना या राजीव योजना, देखिए शैलेंद्र भाई, मैं नाम की बात नहीं कर रहा, मैं काम की बात कर रहा हूं कि यदि काम का श्रेय लेकर आप चुनाव में जाओगे तो ये विसंगति आएगी, और इसको स्वीकार करो। मैं खुले मन से स्वीकार कर रहा हूं कि हमारी पार्टी में ये दोष है और आपकी पार्टी में, सब राजनीतिक। पंकज जी, जहां तक नाम की बात है, तो नाम तो आपकी पार्टी ने कहीं भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा लिया। हर हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, त्रिपाठी साहब, यही है। त्रिपाठी साहब, क्षमा कीजिएगा, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो अभी बीजेपी कर रही है। आज नहीं, मेरा तात्पर्य आपकी पार्टी तो सिर्फ एक परिवार पे। त्रिपाठी साहब, यदि हम गलत थे तो ये क्यों अनुसरण कर रहे हैं उसका? नहीं, ये तो अलग अलग है। आपकी पार्टी तो एक ही परिवार पे, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, उसी जगह। ऐसा नहीं त्रिपाठी साहब, कांग्रेस पार्टी ने की सरकारों के समय में लाल बहादुर शास्त्री जी को वही सम्मान मिला है, सरदार पटेल साहब को वही सम्मान मिला है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वही सम्मान मिला है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को वही सम्मान मिला, जबकि वो कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी थे। तो हमारी नजर में महापुरुष, हमारा डिस्कशन दूसरी दिशा में जा रहा है। मैं मुद्दे पे आ जाए। एक दर्शक है हमारे साथ दतिया से, जो अपना सवाल करना चाह रहे हैं। जी, सवाल करें। हेलो राजू जी, सवाल करें अपना। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आप सवाल करिए। अरे, मैं इन महानुभावों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से ये पूछना चाहता हूँ। साहब, मैं विदिशा का रहने वाला हूँ। वो विदिशा पे देश की विदेश मंत्री और पहले नेता प्रतिपक्ष रही सुषमा स्वराज है। यहाँ कौन से क्षेत्र को उन्होंने गोद लिया है, आज तक विदिशा वासियों को पता नहीं। दूसरी बात, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व कर सके। साहब 19 साल तक यहाँ पे सांसद रहे और इसके बाद विधायक रहे, फिर मुख्यमंत्री बने, पूरे विदिशा का सत्यानाश करके रखा है। साहब, ये बड़ी बड़ी बातें करते। नहीं, आप उस गांव का नाम बताइए जो सुषमा जी ने गोद लिया है। लिया ही नहीं है साहब, पता तो चले। वो तो विदेश, मैं आपको बता दूं, सुषमा जी ने 2 गांव गोद ले लिए हैं विदिशा में। हाँ, ये कहिए कि उस गांव का विकास नहीं हुआ। सुषमा जी ने गांव लिया है, हम उसका नाम भी आपको अभी बता देंगे। लेकिन शैलेंद्र जी, दर्शक पूछ रहे हैं, मैंने उनको पीड़ा इस बात की है कि मैंने आपसे पहले भी अनुरोध किया था कि सुषमा जी इतनी बड़ी हाइट की नेता हैं, लीडर हैं, कि वो जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है, मुझे नहीं लगता है कि उस गांव के नहीं पहुंच पाए। विदेश मंत्री हैं, उनकी अपनी व्यस्तता है, लेकिन उस गांव के प्रति थोड़ा सा उनका फर्ज बनता है कि अगर गोद लिया है तो आप वहां से अपना जो सांसद प्रतिनिधि है उसको भेज करके वहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको देने का प्रयास करते। त्रिपाठी जी, आपने जो बात कही, निश्चित रूप से ये बात होनी चाहिए और होगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना, अभी इस योजना का प्रारंभ हुआ है। ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, ये किसी पार्टी की योजना नहीं है। मैं अपने सारे पैनलिस्ट से जो अभी बात हो रही थी कि हम 6 महीने बाद
इस पर चर्चा करेंगे और उनकी स्थितियों पर दोबारा चर्चा करेंगे। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के यही शुभकामना इस योजना को दें कि ये फलीभूत हो, ये जमीन पर उतरे। किसी भी प्रकार के कोई भी पार्टी के सांसद वहां पर हो, उन सांसदों पर उस ग्राम सभा का, वहां के गांव के लोगों का और निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से इतना दबाव बने, हम सब मिलकर के इन आदर्श ग्राम की जो कल्पना है उसको वहां पर जमीन पर उतार सके। हम सब ये शुभकामना के साथ बैठे। जी भाई, हमने तो शुभकामना दी थी और कहा भी था कि भारत का भला होगा, पर शुभ कार्य होते नहीं दिख रहे, वो विसंगति है। वो शुभ कार्य कांग्रेस के सांसदों ने हम दोनों से एक हमारे साथ भोपाल से भी दर्शक है, लेकिन हम अपने पहले दर्शक को बता दें जिन्होंने कहा कि सुषमा जी ने कौन सा गांव गोद लिया है। मैं आपको बता दूं कि खातेगांव विधानसभा क्षेत्र से अजनास नामक गांव उन्होंने गोद लिया है। मैं आपकी जानकारी मिला दूं, और अजनास गांव के बारे में फिर आप शैलेंद्र शर्मा जी से सवाल कर सकते हैं, उनसे भोपाल आकर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर के अपनी आप गुस्से का इजहार कर सकते हैं, अपनी आपत्ति जता सकते हैं। हमारे साथ एक भोपाल से दर्शक हैं अजय सिंह जी। अजय जी, अपना सवाल करें। अजय जी, आवाज सुन पा रहे हैं तो सवाल करें। हाँ नमस्कार सर। जी सवाल करें अपना। हाँ नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। सर ये है कि मेरे ये, हाँ मैं सवाल कर रहा हूँ सर। मैं आपको पहले नमस्कार कर रहा हूँ जी। यहाँ बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ सर जी कि ये आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें तब पूछ पाएंगे, नहीं तो ये पूरा हमारा कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, आपका सवाल ही नहीं आ पाएगा। टीवी का वॉल्यूम नहीं, बिल्कुल म्यूट में कर दिया हूँ, आप उससे मत टेंशन लीजिए। जी आप सवाल तो करिए। सुनिए मेरा सवाल सुन लीजिए सर, बस उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना चला रही है या जो बीजेपी जितना भी कार्यक्रम चला रही है जी, तो मैं सवाल ही कर रहा हूँ, डायरेक्ट नमस्कार कर लिया, प्रणाम कर लिया। जी 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 लगता है आप सवाल नहीं कर पाएंगे। जी पंकज जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए त्रिपाठी साहब, मेरा बहुत साफ कहना है कि हमने हरदुआ गांव का उदाहरण देखा आपके चैनल पर कि भारतीय जनता पार्टी का रीवा जैसे क्षेत्र का सांसद गांव गोद ले लेता है और वहां पर उसकी दुआ नहीं पहुंच पाती है कि वहां बिजली नहीं है, और उस गांव से लोग इस चैनल के माध्यम से शिकायत करें, तो ये इस योजना की वस्तुस्थिति को दर्शाता है। और मुझे लगता है कि राजनीति में अब एक समस्या ये होगी कि हम लोग गलती स्वीकार नहीं करते, जो परंपरा शुरू होनी चाहिए, और ये स्वीकार करना चाहिए कि विसंगतियां हैं, कमियां हैं, और उसको दुरुस्त करेंगे। क्योंकि कोई भी आदमी परिपक्व नहीं होता, कोई योजना कई बार तुरंत अमल में आ जाती है, जल्दी चल जाती है, कुछ देर से होती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वीकार करना चाहिए, और विशेषकर मोदी जी को, क्योंकि उनकी बड़ी जवाबदारी है, उन्होंने बहुत दम ठोककर इस योजना की बात करी है, तो उनको इसका विश्लेषण करना चाहिए कि स्थिति क्या है। पर मुझे लगता है त्रिपाठी साहब उस स्तर पर काम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने देश के बहुत सारी व्यस्तता है, विदेशों के बहुत सारे दौरे हैं, पर उसके साथ साथ उनको गांव का भी ध्यान रखना है। खाली कहने भर से यदि काम बन जाता तो हिंदुस्तान सुधर गया होता, जमीन पर आकर काम करना पड़ता, उसकी कमी है, इसलिए योजना फ्लॉप हो रही है। बिल्कुल सही, हम शैलेंद्र जी से उत्तर लेंगे, लेकिन अग्निहोत्री जी आपने हरदुआ गांव का मैंने बताया, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि नहीं पहले उसकी डीएपी बनेगी, उसकी योजना बनेगी और साल भर में आदर्श ग्राम बन जाएगा। लगभग 7 महीने हो गए हैं, अभी मैंने जो सारे गांव की स्थिति, मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं दिखा सकता, कुछ ऐसे बड़े सांसदों के हमने गाँव की स्थिति आपको दिखाई। क्या आपको लगता है कि उन गाँव में पूरा रंग रोगन हो जाएगा, पूरी उसकी तासीर बदल जाएगी जो 5 महीने बचे हैं? पार्टी इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा समय का जी, क्योंकि अभी 6 महीने हुए हैं जी। दूसरी एक चीज मुझे ये समझ में आती है पंकज जी की बातों से कि सबसे बड़ी व्यथा जो भी मोदी जी ने व्यक्त की सांसदों की क्लास में जी, कि जो योजनाएं चल रही है, जो उस पर जो अमल हो रहा है, उसका प्रचार प्रसार समुचित रूप से नहीं हो रहा, और ये पता नहीं चल पा रहा लोगों को कि उन योजनाओं की स्थिति क्या है। तो कम से कम मीडिया में ये तो आ जाता है कि फला सांसद ने फला गांव गोद में लिया, लेकिन उसके बाद ये जानकारी तो जनता तक नहीं पहुंचती कि उस गांव के आगे विकास के लिए कौन से काम किए जा रहे हैं और क्या स्थिति है। स्टेप बाय स्टेप ऐसी व्यवस्था सांसदों को करना चाहिए कि वो क्या काम उस गांव में कराने जा रहे हैं, क्या डीपीआर बनी है, क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट कम से कम जनता तक पहुंचे। हर सांसद कम से कम इतनी जिम्मेदारी तो समझे। उसी को न्यूज एक्सप्रेस ने उसी को पता करने के लिए पड़ताल करने का प्रयास किया, जबकि प्रधानमंत्री जी की यही व्यथा उस दिन निकल करके आई। वो बहुत व्यथित थे कि सरकार की उपलब्धियों को, सरकार की योजनाओं को जनता के सामने, क्योंकि बीजेपी का प्रचार तंत्र बड़ा तगड़ा माना जाता है त्रिपाठी जी, तो उनकी व्यथा ये थी कि हम अपनी उपलब्धियों को, हम अपनी चीजों को जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये कम से कम स्थिति सुधरनी चाहिए, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। तो कम से कम सांसदों को चाहिए
कि वो अपनी जो काम कर रहे हैं कम से कम सांसद आदर्श गांव योजना के तहत तो वो जनता तक पहुंचाने की लेकिन अग्निहोत्री जी जब काम ही नहीं हो रहा तो क्या योजना बताएंगे? मैं तो ये मान के चल रहा हूँ त्रिपाठी जी की शैलेंद्र जी ये कह रहे हैं कि उनके स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोग्राम बना हुआ है और वो सारी टाइम बाउंड है। तो यदि टाइम बाउंड है तो कम से कम सांसदों की ये जिम्मेदारी तो बनती है कि कम से कम जनता तक वो बात तो पहुंचाए। शर्मा जी से उत्तर ले लेते हैं। शर्मा जी, अगर कलेक्टर की तरफ से फंड नहीं आया, उन योजनाएं जो गांव के विकास की हैं उनकी तरफ से नहीं आया, उसमें देरी हो रही, तो छोटी छोटी जैसे शौचालय नहीं है, किसी उसमें खड़ंजा बनना है, कहीं पानी की व्यवस्था है तो वहां हैंडपंप खुदवा सकते हैं। ये एक सांसद का अपना फंड होता है 5 करोड़। मैं किसी पे भी आरोप नहीं लगाता, लेकिन एक आरोप मुझे नहीं कर 2-4% ऐसे सांसद होंगे जिनको कहा जाता है कि डेवलपमेंट के लिए उस गांव को फंड अगर वो देते हैं तो उसमें कमीशनबाजी भी होती है। तो कम से कम वो 5 करोड़ से अगर 50 लाख भी अगर उस गांव में खर्च कर देते तो वो आदर्श नहीं चमन गांव हो जाता। समझ देखिए, सांसद विकास निधि सभी सांसदों को मिलती है, वर्षों से वो प्रक्रिया है और सांसद विकास निधि के तहत जो काम होते हैं अब तो उसकी सारी जो मॉनिटरिंग है उसको लेकर के एक ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है। उस पर जाकर के देखा जा सकता है कि किस सांसद ने कौन सा गांव लिया है, वहाँ क्या काम लिया है, उसकी क्या प्रगति है। तो इस विषय पर सांसद विकास निधि के विषय में, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, 5 करोड़ रुपया कोई इतनी बड़ी राशि नहीं होती कि पूरे क्षेत्र में सांसद जो है, क्योंकि उसको अलग अलग छोटी छोटी, जैसा आपने कहा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उनको ग्रामीण विकास के चीज़ों पर पैसा देना पड़ता है। तो 5 करोड़ की राशि वैसे भी कोई बहुत बड़ी राशि सांसद विकास निधि के हिसाब से नहीं है, लेकिन सांसद कोशिश करते हैं, सबको करना चाहिए कि जो प्राथमिक विधानसभा क्षेत्र होते हैं जी शैलेंद्र जी, 7 से 8 विधानसभा 7-8 विधानसभा क्षेत्र हैं, इतने बड़े क्षेत्र हैं। 5 करोड़ की राशि बहुत, लेकिन जितने गाँव हैं उस हिसाब से कोई बहुत बड़ी राशि नहीं होती है, लेकिन उनको अधिकांश गाँव में अपने दौरे के दौरान छोटी छोटी जगहों पर कहीं 10 लाख, 25 लाख, 20 लाख इस प्रकार की राशि वो दे। मैं आपको बता दूं, हरदुआ गांव का यहाँ एक बात त्रिपाठी जी, वो ट्रांसफार्मर खराब है, वो 2-4-5 लाख 10 लाख में ठीक हो सकता था ना जी। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही लेकिन ट्रांसफार्मर खराब ही एकमात्र बात नहीं होती। एक और आपकी जानकारी में होगा कि अधिकांश गांवों में जहां पर बिजली लंबे समय से कटी है, वहां पर एक चीज आड़े आती है, वो है जो सरकार की जो एक योजना है जिसके तहत आधे से अधिक गांव ने अगर बिजली का पैसा नहीं दिया है तो वहां पर डीपी का कनेक्शन जोड़ने में दिक्कत आती है। ये एक है, क्योंकि अधिकांश लोग। शर्मा जी, समय हमारा समाप्त हो रहा, संक्षेप में मैं एक बात यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा। अग्निहोत्री जी ने एक बात कही थी, मैं उस बात का समर्थन करता हूँ और निश्चित रूप से आपसे भी उसके लिए ये बात करता हूँ कि हम सब मिलकर के आदर्श ग्राम योजना के तहत जितने भी गाँव लिए गए हैं, सांसदों को और अधिकारियों को इस बात के लिए जरूर हम कहें और इस बात के लिए प्रेरित करें कि जो भी उसमें डेवलपमेंट हो रहा है स्टेप बाय स्टेप उसको मीडिया के माध्यम से जनता के सामने आवश्यक रूप से लाना चाहिए। प्रत्येक आदर्श ग्राम में अगर ये होगा तो निश्चित रूप से प्रेशर ग्रुप भी बनेंगे और काम भी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने शर्मा जी। हमारा समय समाप्त हो रहा है। हम संक्षेप में एक लाइन में टिप्पणी पंकज जी आपका जानना चाहेंगे। चलिए, ठीक है, नाम किसी का हो लेकिन आदर्श ग्राम होगा तो निश्चित तौर पे कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, दूसरे आदर्श गांव भी बनने का प्रयास होगा। देखिए त्रिपाठी साहब, समस्या ये कि खरबूजे का रंग तो बदले, ये सारी योजना में जो श्रम किया जा रहा है वो श्रेय लेने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जब आपका उद्देश्य साफ नहीं है तो खरबूजे का रंग नहीं बदलेगा, और जब एक का नहीं बदलेगा तो बाकी खरबूजे भी वैसे ही रह जाएंगे। तो मतलब आपका कि आदर्श गांव नहीं बन पाएंगे? मैं तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि हम तो 1 साल बाद बैठे और 5 साल समीक्षा करें। निश्चित ही 1 साल बाद शैलेंद्र शर्मा जी और आपके साथ हम एक बार फिर इस परिचर्चा को जारी रखेंगे, फिर एक परिचर्चा आयोजित करेंगे। अग्निहोत्री जी, समय समाप्त हो रहा, संक्षेप में एक आपका। मुझे लगता है कि